हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में जो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारे ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या था, 1 + 2 + 3 + ... n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। पीएमआई का यूज करके आपको जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लाइन क्या ऐड करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट Pn be a given statement, Pn be a given statement involving n belong to नेचुरल नंबर, ठीक है। सच दैट किस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है, Pn सच दैट 1 + 2 + 3 + ... n। जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके आगे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सच दैट का सिंबल लगाते हैं। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू n इंटू n + 1। ये एक गिवन स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, टू प्रूव Pn इज ट्रू। हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, स्टेप नंबर 1 पे आ जाइए। यहाँ पे लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पुट n = 1 इन Pn में n = 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले LHS में पुट करेंगे, ठीक। LHS में जब n = 1 पुट करेंगे तो 1 n की जगह 1 रखेंगे, यानी कि 1 तक ही ये यहाँ पर समीशन होगा, तो सिंपली 1 हो जाएगा। RHS की बात कर लीजिए, RHS में n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1 इंटू 1 + 1/2 ये हो जाएगा 1 इंटू 2/2 = 1। यहाँ पे क्या है, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। LHS = RHS = 1, यानी कि फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर n = 1 Pn इज ट्रू। n = 1 के लिए हमारे पास Pn ट्रू हो गया, ठीक। जब एक स्टेप में ये ट्रू प्रूव हो जाता है, फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 में हम क्या एज्यूम करते हैं, n = k के लिए ट्रू है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस, इसमें क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग दैट Pk इज ट्रू। हमने मान लिया है कि Pk इज ट्रू, जहाँ पर के एक पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन n, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे लिख भी लीजिए, फॉर सम k बिलोंग्स टू n, ठीक है। k हमारे पास n नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। अब आ जाइए स्टेप 3 पे, जो कि एक इंडक्शन स्टेप होता है, ठीक है। इसी में हमको प्रूव करना होता है। यहाँ पे प्रूव करेंगे, टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू। Pk + 1 इज ट्रू। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले Pk + 1 लिखिए। Pk + 1 दैट इज Pk + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 2
प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के तक तो होगा ही, उसके बाद k प्लस 1 आ रहा है, यानी कि k प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये हो जाएगा n की जगह k प्लस 1 हो जाएगा, और n प्लस 1 की जगह n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, प्लस 1 है तो ये k प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2। ये हमको प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए, नाउ टेकिंग LHS, ठीक, या फिर ऐसे लिखिए आप, टेकिंग P K प्लस 1, ठीक है, K प्लस 1 को लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस K प्लस 1, ठीक, ये हमने यहाँ पर लिखा है इज इक्वल टू। अब आपको पता है अप टू K, इसके पहले क्या आएगा टर्म हमारे पास, K आएगा, ठीक है, ये K आया हमारे पास, तो अप टू K तो हमें पता है समेशन क्या है हमारे पास, K इंटू K प्लस 1 अपॉन 2, ये तो हमें पता है, इस दिस सम इज इक्वल टू दिस, ये हमको पता है ट्रू होता है, प्लस इसके बाद K प्लस 1 और ऐड कर दिया हमने। अब हमको ये दिखाना है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर 2 LCM हो जाएगा, तो K प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स K प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर K प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, K प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो ये K प्लस 2 बचेगा अंदर अपॉन 2। अब देखिए इसको सॉल्व किया हमने, ये हमारे पास ये आ गया जो कि हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस P K प्लस 1 इज ट्रू whenever Pk इज ट्रू। अब Pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया, K तो ट्रू था ही, हमने Pk ट्रू था एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में लिखा PMI, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव किया जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो देखिए अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट, ये n स्क्वायर इजिकल टू क्या है, n इंटू n प्लस 1, और ये 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब हमें इसको प्रूव करना है तो वही लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट Pn बी अ गिवन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर Pn स्टेटमेंट सच दैट कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको प्रूव करना है तो इसको 3 स्टेप में प्रूव करेंगे, यही PMI होता है। तो टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू, स्टेप नंबर 1 में पुट n इजिकल टू 1 इन Pn, ठीक है। n इजिकल टू 1 प्रूव करेंगे, यहाँ पर LHS लेकर के चलेंगे, LHS में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर इजिकल टू 1 आ जाएगा। एंड RHS भी देख लीजिए, RHS में जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 अपॉन 6 इजिकल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1, हैंस हमारे पास P1 इज ट्रू, P1 हमने प्रूव कर दिया ट्रू है। इसके बाद इंडक्शन हाइपोथेसिस अज्यूमिंग दैट Pk इज ट्रू फॉर सम k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट Pk स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा K प्लस 1 2K प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2K प्लस 1, एक मिनट, K प्लस 1 2K प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे आएंगे जो कि इंडक्शन स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3। इसमें हमको प्रूव करना होता है टू शो,
यानी कि टू प्रूव पी के प्लस वन इज़ ट्रू, दैट इज़, मतलब क्या प्रूव करना है, पी के प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास के प्लस अप टू के प्लस 1 स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के प्लस वन और ये हो जाएगा के प्लस टू और ये हो जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन में 6। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, नाउ यहाँ पे लिखिए नाउ पी के प्लस वन, ठीक है। पी के प्लस वन हम क्या लिखेंगे इसको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने देखा था पी के ट्रू है यानी कि के स्क्वायर। जब इस सीरीज का समेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे टर्म का समेशन हमको पता है क्या होता है, ये के इंटू के प्लस वन और ये 2k प्लस वन अपॉन 6, यही तो होता है इंडक्शन हाइपोथेसिस में। इसका समीशन का आंसर वो हमने लिख दिया यहाँ पर, बट यहाँ पर k प्लस वन प्रूव करना है तो k प्लस वन और लिख दीजिए, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये k प्लस वन यहाँ ऐड किया तो ये k प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करके हमको ये ले आना है तो प्रूव हो जाएगा। तो कैसे, 6 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो k प्लस वन 2k प्लस वन प्लस 6 टाइम हो जाएगा हमारे पास k प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये 6 हो जाएगा, k प्लस वन यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k प्लस वन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, k इंटू 2k प्लस वन प्लस ये बचा 6 इंटू k प्लस वन और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 6, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस वन तो बाहर चल रहा था, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 2k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा, ठीक है। 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 1, ठीक है। अब 6k प्लस k ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7k, तो ये 7k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास। इसको इरेज करेंगे हम, फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, पी के प्लस वन सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये के प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 1 हो जाएगा, 1 नहीं ये 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आएगा, यहाँ पे 2k कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा k प्लस वन, ये आ गया 2k और यहाँ पर 3 आएगा तो 2k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर k प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी k प्लस 2 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस, यहाँ पे 2k जब कॉमन लेंगे तो बचेगा k प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा k प्लस 2, तो एक तो 2k प्लस 3 आएगा और एक आएगा हमारे पास k प्लस 2, ये आएगा k प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6। तो इसको सही से लिखेंगे, ये हो जाएगा k प्लस वन, ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये हो जाएगा 2k प्लस 3 ऑन में 6, ठीक है। तो देखिए ये वाला प्रूफ हमारे इसके RHS स्केप को ला रहा है जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस पी के प्लस वन इज ट्रू, ठीक। अब ये जब ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू
फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन को हम इजीली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल पे। अब 2 एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जैसे ये 2 सेकेंड वाला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व किया ना, तो वैसे ही यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वैसे ही उसको भी सॉल्व करना है। आई होप आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो थर्ड एग्जाम्पल है ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्या है एग्जाम्पल? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल वैसे प्रूव करना है। Pn इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, फिर Pk को ट्रू मान लेंगे, फिर Pk प्लस 1 को प्रूव करना है। तीनों स्टेप जब प्रूव हो जाएंगे, लास्ट वाला Pk प्लस 1 भी प्रूव हो जाएगा, ट्रू है, उसके बाद हम लिख सकते हैं Pn इज ट्रू। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल था, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डॉट 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 ARn-1, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? इसकी वैल्यू है आपके पास a और ये है Rn-1 अपॉन R-1। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना ही है होमवर्क में। ठीक है, साथ ही साथ अब आप लोग अगर PMI से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, बाय द वे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 भी कराऊंगा। अब आप इसको प्रूव कैसे करेंगे ये वाला एक बार ट्राई कीजिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3, या फिर इसको बाद में लेते हैं। सबसे पहले एक और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये है 1 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा प्लस 3n-1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 3n-1/2। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स आप ट्राई कीजिए। नहीं होते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों एग्जांपल्स को यहाँ पर PMI से करेंगे, साथ ही साथ और भी एग्जांपल्स हैं। तो 1 बाय 1 अपकमिंग क्लासेस में सारे एग्जांपल्स कवर करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स में जो भी स्टेप्स यहाँ पे समझ में आएंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।